लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी पंजाब के कमाऊ विभाग की हड़ताल पर कैसे कमा रही है कैप्टन सरकार, जाने लाइव भारत पर। राजस्व विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर गए तो कैसे माला माल हो गई सरकार। कर्मचारियों की हड़ताल पर पिस गई है कैसे आवाम। रजिस्ट्री एग्रीमेंट के नाम पर 500 से 5000 तक फीस ली जाती है जो रिफंड नहीं होती। पब्लिक रजिस्ट्री करवाने से पहले सरकार लेती है 500 रूटीन व 5000 स्पेशल एग्रीमेंट के लिए। 2022 के चुनावों पर कितना पड़ेगा असर, ये दिखाता है लाइव भारत। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सवर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं अमृतसर के तहसील परिसर में। आप देख सकते हैं SDM 1 का यह कार्यालय है और बोर्ड लगा है और आगे गेट बंद है। तो आज हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें और हम आपको बताते हैं ऐसी कहानी जो पंजाब सरकार की पोल खोल रही है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार का कमाऊ पूत ही जब हड़ताल पे आ जाए तो मैं समझता हूं उन सरकारों को कम से कम सबक लेना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि आज यहाँ पर जितना भी रजिस्ट्री से जुड़ा काम है वो सब बंद है, हड़ताल पे है मुलाजिम। तो हड़ताल पे है क्यों मुलाजिम, ये भी दिखाएंगे। लोग कितने परेशान हो रहे हैं ये भी दिखाएंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। और अमृतसर ठीक करवाने वाला हो गया है फ़िलहाल। और अब देख सकते हैं यहाँ पे लोग आए हुए हैं और ये पूरे अमृतसर के अलग अलग स्थानों से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। तो हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। और सबसे पंजाब का कमाऊ पूत आखिर क्यों हड़ताल पे है, तो ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तो स्पेशल चौकसी, हाँ ये स्पेशल चौकसी है Z+। आगे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। हड़ताल की वजह से लोग कितना परेशान हैं हम आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल जो अधिकारी हैं वो अब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन क्लर्क बाबू ने कामकाज बंद रखा हुआ है। कुछ लोग हैं जो अपने ऑफिस में बैठे ज़रूर हैं लेकिन कामकाज बिल्कुल बंद है। और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। कोरोना के संकट काल के बाद अब रजिस्ट्री कार्यालय पर मुलाजिमों ने अपनी मांगों को लेकर संकट में डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों से जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजिंदर सिंह। आज यहाँ पे हड़ताल है तो आप परेशान हुए सर, हमारा काम नहीं हो रहा। क्या करवाने आए थे? हमारा मैरिज की फाइल है। मैरिज रजिस्ट्रेशन की फाइल है। ओके, वो काम नहीं हुआ? नहीं। तो यहाँ पे हर कोई आया है, जैसा कि कोई मैरिज के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया होगा या कोई परमिशन लेने के लिए आया होगा। तो दफ्तरी बाबू ने काम कर दिया बंद। कैप्टन अमरिंदर सरकार के काल में अगर कमाऊ पूत ही हड़ताल पे उतर आए तो फिर हम आपको बताएं फिर क्या होगा। वैसे हम आपको बताते हैं सूरत हाल, जो कैमरा देखता है वही बोलता है, इसके सिवा कुछ नहीं बोलता, ये तो आप जानते ही हैं। तो हम दिखाते हैं, लोग तो आए हुए हैं लेकिन कामकाज बंद है। तो कैप्टन सरकार के कमाऊ पूत और कमाऊ विभाग यानी कि राजस्व विभाग जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, अगर वही हड़ताल पे चला जाए तो कैप्टन साहब कहीं ना कहीं आपकी नाकामी तो होगी ही। तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया अपनी बातचीत में संलग्न है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, देख सकते हैं। कुर्सियाँ खाली हैं और हम आपको दिखाते हैं, इधर भी दिखाते हैं, इस तरफ दिखाते हैं, ये सब खाली है और ये सब खाली का पड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप पूरा ये आखिर सवाल करेंगे हम एक ही सवाल कि कैप्टन सरकार में उनका जो सबसे कमाऊ विभाग है यानी कि राजस्व विभाग जो सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके देता है, आखिर आज वो ही खुद हड़ताल पे क्यों उतर आया है। तो हम बात करेंगे। कौन बात करेगा जी? ये मेरा एक सवाल है कि सबसे कमाऊ पूत कैप्टन सरकार का आपका विभाग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, आज हड़ताल पे क्यों उतर आया? और कैप्टन सरकार के खिलाफ ये जो मोर्चाबंदी है या आपकी जो जत्थेबंदी ने जो निर्णय लिया है उससे जो लोग परेशान हो रहे हैं उसका जवाब दे कौन? जो 5000 रुपये लोगों की पब्लिक की फ़ीस ले ली जा रही है, उसके बाद में क्या वो
5,000 पब्लिक को वापस मिल जाएंगे। रोज के 50 मतलब आप 500 को 50 से गुणा करके दे दें, कितना लॉस हो रहा है। और दोनों की बात करें, पूरे पंजाब की बात करें तो जनता क्यों पिस रही है। और कैप्टन सरकार को आप जब कमा के देते हैं तब तो आप नहीं मतलब कुछ ऐसा वैसा होता और बाद में फिर आप हड़ताल पे चले जाते, वजह क्या है? ये अपॉइंटमेंट जिसने ली है उसने अपनी गलती से ली होगी। हमारी तरफ से बहुत पहले ये प्रोग्राम दे दिया गया था। कलमडौल स्ट्राइक से पहले 4 तारीख को 5 तारीख को हमने अर्थी फूक मुजाहरे किए हैं अपने अपने हेडक्वार्टरों पर, और सबको पता था कि स्ट्राइक आने वाली है। इसके लिए सरकार को भी पता था कि लोगों का नुकसान होने वाला है अगर किसी ने ली भी है अपॉइंटमेंट, पर सरकार के कान पर कोई जो ही नहीं सर की। हम तो मजबूरी पर बैठे हुए हैं और हमें कोई शौक़ नहीं है किसी भी हड़ताल पर जाने का। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, करते आ रहे हैं। कोरोना की महामारी के समय में जब लोगों ने अपने रिश्तेदारों की लाशों को हाथ नहीं लगाया, उस समय जाके हमने लाशें उठाई, लोगों के संस्कार किए। अब भी जाके हम क्वारंटाइन सेंटर चला रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर चला रहे हैं, पर बदले में हमें क्या मिला? हमारी पुरानी मांगें मांगने की बजाय हमारा मोबाइल भत्ता काट दिया गया। हमारी जो लागू जो करने वाली मांगे थी उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। कोरोना की आड़ में हम फ्रंट पर लड़ रहे हैं, हमें कोरोना वॉरियर बोला जा रहा है और हमारे दिए हुए भत्ते भी काटे जा रहे हैं। तो अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो इसकी निरोल जिम्मेवारी सरकार की है, किसी मुलाजिम की नहीं है। अच्छा सर बताइएगा, चलिए मैम आपकी मांगे जायज़ हैं, आप पूरा मुलाजिम जत्थेबंदी एक है और जब एकता में बल है, कोई भी हो आपके मानेंगी, सरकारें सुनेंगी, आप जिन्हें सुनेंगे कल सुनेंगे। लेकिन जब 16 महीने या 15 महीने इलेक्शन को रह जाता है तब ये ऐसी हर सरकारें को खिलाफ एक सरकारी जत्थेबंदियों में काम करने वाले जो क्लर्क हैं या जो अलग अलग एसोसिएशन हैं वो अपने मुद्दे क्यों लेके आते हैं? उनको ये लगता है कि इलेक्शन के माहौल में ठीक हो जाएगा, या तो मिल जाएगा या तो फिर या सियासी कहीं सियासत तो नहीं होती। ये पता नहीं आपने कैसे सोच के ये सवाल पूछा। जिस दिन से सरकार बनी है हमारे साथ ये प्रॉमिस था सरकार का कि 2 महीने के अंदर अंदर हम पे कमीशन को लागू करेंगे। 2 महीने की जगह जब 6 महीने निकल गए, हम उसी समय से लगातार स्ट्राइक करते जा रहे हैं। हमारे साथ हर बार धोखा किया जाता है, हमें बुलाया जाता है, मीटिंग की जाती है, हमें बोल दिया जाता है कि ये मांगे आपकी मान ली, इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हम हड़ताल छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता और हम किसी इलेक्शन। देखिए मेरा सवाल है, सवाल करना है। आपने कहा कि ये सवाल कहाँ से लाया, तो सियासत में सब जायज़ है। सबसे बड़ी बात कि आप इन सवालों का जवाब देते हुए अपने जख्म को आपने खुद ही कुरेदा, यानी कि कैप्टन सरकार के छलावे में आप आ गए। हम नहीं आए जी, पूरी जनता ही आई है। आप भी आए होंगे शायद अभी भी, पर जनता के पास बदल भी तो कोई नहीं है। करे क्या जनता? होता क्या है, हर बार झूठे वादे किए जाते हैं, हर बार सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, वोटें ले ली जाती हैं, सरकारें बना ली जाती हैं, उसके बाद तू उतर मैं चढ़ता हूँ, ये होता है। चलिए सरकारें बना ली जाती हैं, जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये पूरे पंजाब में हो रहा है जी? ये पूरे पंजाब में, ये अकेले डीसी दफ्तर में नहीं है। इस समय मुलाजम वर्ग में इतना रोष है कि सिर्फ PSMSU ने कॉल दी थी पेन डाउन स्ट्राइक की, तो उसके प्रौढ़ता में पूरा मुलाजम वर्ग पंजाब, यूटी, चंडीगढ़ और पेंशनर्स एसोसिएशन का जो विशाल फ्रंट बना हुआ है, सब ने सपोर्ट किया और सभी इस समय स्ट्राइक पर चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी पंजाब सरकार का दफ्तर है वहाँ ही काम ठप पड़ा हुआ है। अच्छा एक कहानी याद आती है कि जब कोई ऐसी बात आती है या दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता या मुलाजम जब आपके खिलाफ आ जाएं और आप सरकार चला रहे हों और सरकार के पूरे पंजाब के मुलाजिम खिलाफ आ जाएं, और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं वो कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, इसके सीधा सीधा असर क्या 2022 चुनाव में पड़ेगा? ये तो सरकार के सोचने वाली बात है जी। अगर उनको लगता है पड़ेगा तो जरूर सोचना चाहिए हमारे बारे में, आम जनता के बारे में। जिसको भी जो वादा किया है वो पूरा करना चाहिए, तभी तो आगे लोगों के सामने जा पाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात की है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो सरकारी मुलाजिम होता है वो किसी भी सरकारों के खिलाफ, यानी कि अपने मुखिया के खिलाफ, सीएम के खिलाफ इतना खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन लाइव भारत के कहने में उन्होंने जितना कहा उतना काफ़ी है। कुल मिला के कैप्टन सरकार को अब सोच लेना चाहिए कि 16 महीने या 15 महीने, कुल मिला के इन 15 महीनों में अपनी हालत अगर सुधार लें तो सुधार जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुलाजिम उनके पीछे आ गए हैं, उनके मोर्चा खोल दिया है, और जब जहां मुलाजिम मोर्चा खोल देता है वहां सरकारें हिल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं। तो अगर कैप्टन सरकार को अभी भी इन मुलाजिमों के बारे में और जनता के बारे में, और यहाँ के जो मैं समझता हूँ कि अभी कांड हुआ तरन तारण और अमृतसर जहरीली शराब के और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर मोदी सरकार की तरह कैप्टन सरकार ने भी ना जागी तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दोनों सरकारों का पतन आने वाली जनता कर सकती है। क्योंकि मुलाजिम जब आ जाते हैं
सरकारों के सामने तो तख्ता हो जाता है पलट। तो सबसे बड़ी बात है कि मुलाजिमों की मांगे क्या हैं। और आज सबसे बड़ी बात कि पंजाब में आज पंजाब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए बिना कुछ करे। हम बताते हैं जी, 5,000 रुपया स्पेशल रजिस्ट्री के और 500 रुपया रजिस्ट्रेशन, तो ये पूरे पंजाब में हुए होंगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन की फीस है और ये जो स्पेशल रजिस्ट्री के पैसे लिए जाते हैं 5,000 और 500, एग्रीमेंट कहा जाता है इनको, अगर ये एग्रीमेंट किसी कारण कैंसिल होता है तो सरकार पैसे वापस नहीं करती। तो सरकार इनकी हड़ताल से भी पैसे कमा रही है, मुलाजिमों की हड़ताल से भी पैसे कमा रही है। तो लाइव भारत का ये था बड़ा खुलासा। और सबसे बड़ी बात कि कैप्टन सरकार का कमाऊ विभाग यानी कि राजस्व विभाग आ गया है, मोर्चा दिया है खोल, और अब होने लगी है सियासत। और कुल मिला के कहीं ना कहीं 2022 में कैप्टन सरकार को इस मोर्चा जो आज खोला गया है उसका जवाब देना ही होगा या फिर उसके पहले हल करना होगा। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।